पिछले वीडियो में हम लोग डिवीज़न निकलन विधि से पढ़े हैं। निकलन विधि यानी कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम, पूरक संख्या, जिसके तहत हम जाने हैं कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उससे अगर छोटी संख्या है तो उसमें कितना जोड़ देंगे। जैसे 91 में 9 जोड़ेंगे तब हमारा नंबर सिस्टम जो है हंड्रेड्स होगा। तो इसलिए जोड़ने के कारण प्लस में इसका पूरक संख्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम, और 2 डिजिट लेंगे, पहले 0 लेंगे क्योंकि हमारे बेस जो नंबर सिस्टम का हंड्रेड्स आ रहा है उसमें 2 0 है। और अगर नंबर सिस्टम से बड़ी संख्या है जैसे 112 है तो इसमें से 12 घटाना होगा तब हमारा नंबर सिस्टम प्राप्त होगा। इसलिए माइनस में 12 होगा, मतलब ज़्यादा जो है उसके लिए माइनस में आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम। हंड्रेड्स बेस, टेंस बेस लेकर के पीछे वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। अब बेस ज़्यादा भी हो उस पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड यही है जिसके तहत हम पहले एक बार फिर बेस हंड्रेड्स पर ही एक समझ लें सवाल। जैसे हमको कोई नंबर छोटा ही जाने के लिए, थोड़ा याद करने के लिए ले लें। 198 में भाग देना है 96 से। 96 को क्या करना होगा, नंबर सिस्टम में ले जाने के लिए 4 जोड़ना होगा, यानी 0 4 इसका जो है वह क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम होगा। तो यह 4 डिवाइजर हो गया प्लस में, और बेस हमारा हंड्रेड्स में लिए हैं इसलिए रिमाइंडर पार्ट में 2 डिजिट पॉइंट के तरफ से दाएं से 98 आ गया रिमाइंडर पार्ट में। और कोसेंट पार्ट में जो शेष बचा डिजिट लेते हैं और क्या करते हैं, पहला डिजिट कोसेंट पार्ट का उतार लेते हैं और उसके बाद इसको कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम जो है यहाँ आया हुआ 0 4 से उसको सीरियली डिजिट से गुना करते हुए आगे के डिजिट के लिए जोड़ते चले जाते हैं। तो जैसे 0 1 को गुना किए 0, फिर 4 1 4, सीरियली डिजिट के आगे लिखते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं सीरियली। तो इस तरह से अब गुना करना जो है ख़त्म है, क्योंकि कोसेंट पार्ट में कोई डिजिट नहीं है। तो रिमाइंडर पार्ट में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102, जो हमारे नंबर सिस्टम से बड़ा है, लेकिन नंबर सिस्टम के पास का ये हमारा डिवाइजर जो है मेन उसके पास का है और ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको फिर जो पीछे बताए कि फिर रिमाइंडर पार्ट में जब मेन डिवाइजर से हमारा ज़्यादा बड़ा आता है तो फिर इसी तरह खंड करके सेक्शन बना करके आगे बाकी प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो यहाँ चूँकि हमारे मेन डिवाइजर से नज़दीक में है तो सीधा डायरेक्ट भी 96 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से रिमाइंडर जो है हमारा 6 बच जाएगा। और इसमें का जो कोसेंट 1 हुआ कोसेंट पार्ट में 1 में जोड़ देंगे तो यह कोसेंट हमारा हो जाएगा 2। इस तरह से 198 में भाग दिए 96 से तो हमारा कोसेंट आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 6। इसी बेस पर एक और हम एग्जाम्पल ले लें जिसके तहत हम एक भाग देते हैं। ले लें 1234 जिसमें भाग देना है 114 से। तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम 114 डिवाइजर का होगा, वह चूँकि 14 घटाने के कारण 100 यानी नंबर सिस्टम आएगा इसलिए माइनस में होगा। और नंबर सिस्टम में हंड्रेड्स में 2 0 है तो पॉइंट के तरफ से दाएं की तरफ से 2 डिजिट रिमाइंडर पार्ट के लिए हुआ, शेष डिजिट कोसेंट पार्ट में आएगा और कोसेंट पार्ट का पहला डिजिट बाएं से उतार लेते हैं और शेष के लिए आगे बढ़ते हैं। इस कोसेंट पार्ट में आए हुए डिजिट से कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से गुना करते हुए सीरियली डिजिट के नीचे लिखते और जोड़ते, यही क्रिया आगे की ओर चलती रहती है। तो जिसके तहत प्लस माइनस माइनस 1 1
1 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 यहाँ हो गया। अब इसको बगल वाले डिजिट में जोड़े तो 2 में जोड़ना है -1 तो आ गया 1। फिर इससे गुना करेंगे तो गुना करेंगे कॉम्प्लीमेंट विद द नंबर सिस्टम से तो प्लस माइनस माइनस 1 इकाई 1 और फिर प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 -4 हुआ। अब क्वोशेंट पार्ट का काम खत्म है, इसलिए रिमाइंडर पार्ट में जोड़ें तो 4 में 0 जोड़े 0 आ गया, 4 में -4 जोड़े तो 0 और इधर 3 में जोड़े -4 तो -1 आ गया और फिर -1 में -1 जोड़े तो -2 आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि रिमाइंडर पार्ट में जो है हमारा निगेटिव हो गया, माइनस में आ गया। तो इसका मतलब क्या करना है कि क्वोशेंट पार्ट से हमको 1 ले करके, चूँकि बहुत छोटी संख्या है रिमाइंडर पार्ट में, तो इसलिए क्वोशेंट पार्ट में एक बारगी 1 घटा करके क्वोशेंट को बतला दिए 10 और इधर जो 20 आ गया जिसमें माइनस में 2 है तो इसको जो हमारा मेन डिवाइजर था 114 उसमें से घटा दिए सीधा। तो 114 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 94, यानी रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 94। तो इस तरह का हम यूज कर सकते हैं किसी भी बेस के लिए, जिसके तहत हम और एग्जाम्पल समझें। जैसे भाग देना है हमको 1356 में कितना से 182 से। यह नंबर ऐसा है कि जिसको हम बड़ा अंक है ऋणांक में बनाएंगे तो नंबर सिस्टम के पास में पहुंच जाएगा। जैसे ऋणांक में बनाने की प्रक्रिया क्या है कि छोटे अंक को लिखते हैं और ऋणांक बनाने वाले डिजिट बड़ा डिजिट को ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10 के तहत ऋणांक बनाते हैं। तो 8 की मित्र संख्या 10 से लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 ऋणांक में आया, आगे बड़ा अंक नहीं है तो 9 से कम्प्लीमेंट नहीं चलेगा। फिर प्रीवियस डिजिट को क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं, यानी 2 आ गया। तो इस तरह देख रहे हैं यह नंबर जो है वह 200 के पास का है, जो नंबर सिस्टम का हंड्रेड्स का मल्टीप्स है। 2 से गुना करके 200 आता है। तो नंबर सिस्टम के पास इसको हम ले जा सकते हैं। ऐसा नंबर भी आ रहा है जो आ जाएगा 2 से भाग दे करके, सबको 2 से भाग दे दिए तो इस तरह से 100 के पास की संख्या होगी। तो जिसमें हम पढ़े हैं कि कितना घटा दें कितना जोड़ दें कि हमारा नंबर सिस्टम आए, तो 100 से ज़्यादा था तो उसका क्या हुआ है नेगेटिव में, और कम था तो पॉजिटिव में। तो उसी तरह यहाँ माइनस है तो माइनस वाला का पॉजिटिव में होगा और प्लस वाला का निगेटिव में होगा। इस तरह से हम डिवाइजर बना लिए जो हमारा आ गया ये कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम हंड्रेड्स पर बढ़े। हंड्रेड्स में कितना है 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट रिमाइंडर पार्ट के लिए शेष आगे आ गया क्वोशेंट पार्ट में। क्वोशेंट पार्ट में हम क्या करते हैं तो पहला डिजिट उतार देते हैं और इसके बाद नंबर सिस्टम जो आया है उससे हम आगे की ओर गुना करते हुए डिजिट के नीचे लिखते जाते हैं। तो गुना करें कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से 1 इकाई 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1 इकाई 1, इसको जोड़े बगल वाला डिजिट को 4, इससे 4 से फिर कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से गुना करेंगे तो 4 इकाई 4 प्लस में होगा और प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 माइनस में होगा। इस तरह से क्वोशेंट पार्ट में काम खत्म है। तो अब जोड़ने की प्रक्रिया रिमाइंडर में पहले शुरू करते हैं। तो 6 में -4 जोड़े तो आ गया 2, फिर 5 में -1 जोड़े तो आ गया 4 और 4 में जोड़ दिए 4 तो आ गया 8। तो इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर अभी आया 82
देख रहे हैं हमारा डिवाइजर जो था 182 उससे छोटा है, यानी रिमाइंडर ये स्पष्ट है कि 82 हो गया रिमाइंडर। अब इधर चूँकि हम मल्टीप्स से लिए हैं, बेस जो हमारा 100 था उसका मल्टीप्स था 200, उसको स्मॉलेस्ट का किए हैं। तो स्मॉलेस्ट कैसे किए हैं? 2 से भाग दे करके। तो उसी तरह कोसेंट पार्ट में भी 2 से भाग दे करके हमको कोसेंट बताना होगा, यानी कोसेंट आ जाएगा 7 और हमारा रिमाइंडर हो गया 82। इस तरह का हम यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को बेस ले करके, जिसके तहत हम एक और नंबर ले लें कोई, जैसे एक ले लिए, बड़ी से बड़ी संख्या में भी भाग दे सकते हैं। तो हम लिए एक डिविडेंड में ले लिए 21,999 में भाग देना है 8,819 से। तो यह नंबर जो है यह बड़ा अंक लिए हुए है, तो क्या करेंगे? पहले ऋणांक बनाएंगे तो ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10। तो 9 की मित्र संख्या क्या हो जाएगी? 1 माइनस में होगा, आगे छोटा अंक आ गया, इसलिए क्या करते हैं प्रीवियस वाले में 1 बढ़ा देते हैं। तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और आगे फिर बड़ा डिजिट आ गया तो ऑल विथ 9 लास्ट विथ द 10। तो 10 से 8 की मित्र संख्या हो गया 2 जो माइनस में आया। और आगे का क्या करते हैं? ऑल विथ 9 से लेंगे तो 8 की मित्र संख्या 1 या माइनस में हुआ। और प्रीवियस में क्या करते हैं? 1 बढ़ा देते हैं। तो 1 बढ़ा देते हैं, तभी इसके पहले 0 है तो 0 में 1 बढ़ाए तो 1 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा नंबर सिस्टम का हो जाएगा 10,000 के तहत इसको लेना होगा। तो जैसा अभी भी चर्चा किए कि जो माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा और प्लस वाला माइनस में कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम के तहत होगा। प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो जिसके तहत ये सिर्फ 2 जो है वह माइनस में जाएगा और ये 1 2 और 1 ये माइनस में है तो प्लस में, और ये 2 जो है प्लस में है तो माइनस में। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम लिए पूरक संख्या, और इसकी भाग की प्रक्रिया आगे करेंगे। यहाँ हमारा जो आया बेस वह है 10,000, जिसमें 4 जीरो है, यानी पॉइंट के तरफ से दाएं से 4 डिजिट जो है वह रिमाइंडर पार्ट के लिए होगा और शेष कोसेंट पार्ट में आएगा। अब प्रक्रिया वही है, क्या करते हैं? पहला डिजिट उतार देते हैं और इसे कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से गुना करते हुए आगे के डिजिट में लिखते हैं। तो बाएं से गुना करते चलें कॉम्प्लीमेंट्स विद द नंबर सिस्टम से, तो 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 2 एकाई 2। कोसेंट पार्ट में डिजिट अब नहीं है, काम खत्म है गुना का। रिमाइंडर पार्ट में हम जोड़ें तो 9 2 11 का 1 हो गया, हासिल 1 इसमें चला आया बगल वाला में, तो ये हो गया 10 में से -4 जोड़ना है तो आ जाएगा 6। फिर 9 में 4 जोड़ना है तो जोड़ दिए 3, हासिल में 1 है, इसमें 4। देख रहे हैं रिमाइंडर पार्ट में आ गया 4,361, जो हमारे मेन डिवाइजर 8,819 से छोटा है, यानी स्पष्ट है कि रिमाइंडर इतना होगा। तो कोसेंट भी यही सेम रह जाएगा, यानी 21,999 को 8,819 से भाग दें तो कोसेंट आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 4,361। तो इस तरह का हम उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ नंबर में ही नहीं
पॉलिनॉमियल में भी, जिसका हम आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।